Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir.
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? Yes, sir. गुड इवनिंग सर। यस सर। ठीक है, चलो करते हैं कंटिन्यू। तो देखो ध्यान से, ये 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, अच्छे, थोड़े से अच्छा लेवल है इनका। पहले वाले में क्या बोला गया कि आउट ऑफ 11 consecutive natural number, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, 3 numbers are selected at random without repetition, probability that they are in AP with positive common difference। 11 कंसेक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ग्यारह कंसेक्यूटिव नंबर है, इसमें से 3 नंबर सिलेक्ट करने सच दैट वो एपी में हो। ठीक है, तो ऐसे फेवरेबल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, उनका रेशियो, प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। अच्छा, टोटल तो बता दो, इस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने होंगे, बोलो। 7C3। हाँ, सबको पता चल रहा है कि नहीं? बाकी लोग भी बताओ। Yes, sir. यस सर। 11 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। 11 में से 3 सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? 11C3। यस Yes, सर। sir. ये तो मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अब फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, कैसे सोचा? ऑड इवन समझ करके देखेंगे सर। ऑड इवन कैसे दिमाग लगाएं, ऑड इवन वगैरह? देखो, 3 नंबर सिलेक्ट करने एपी में होने चाहिए, है ना? 1 मिनट सोचना, 1 मिनट। हाँ सॉरी बच्चे, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। बोला कि 3 नंबर एपी में होते हैं, इसको सोचने का तरीका क्या है? जैसे मान लो, या तो आप कॉमन डिफरेंस मान मान के सोचो कि कॉमन डिफरेंस अगर 1 होगा तो ऐसे कितने होंगे, कॉमन डिफरेंस 2 वाले कितने होंगे, कॉमन डिफरेंस 3 वाले कितने होंगे। या फिर अगर मान लो अपन 2 नंबर सिलेक्ट कर ले, मान लो 1 कर लिया और एक नंबर ये सिलेक्ट कर लिया, तो तीसरा तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, यस सर। है ना? ये लॉजिक है, लेकिन उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। या फिर आपके पास और कोई तरीका है तो आप बताओ। 3 नंबर सिलेक्ट करने ताकि वो एपी में होने चाहिए, तो क्या लॉजिक लगेगा, बताओ जल्दी से। सर अलग अलग कॉमन डिफरेंस लेकर के करेंगे। हाँ चलो, उससे ट्राई कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ हिमांशु। ए का सम वाला फॉर्मूला होता है, उससे कुछ हो सकता है? ए प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी। कौन सा फॉर्मूला? एपी का सम वाला फॉर्मूला, ए नहीं प्लस सी इज इक्वल टू। नहीं नहीं, पर यहाँ पे सम से कुछ मतलब नहीं है ना। मुझे तो ये बोला कि 11 कंसेक्यूटिव नंबर है, उन 11 में से मुझे कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं। वो 3 सिलेक्ट इस तरह से होने चाहिए ताकि वो तीनों एपी में हो। तो मान लो x1 x3 x5 ले लिया, x2 x4 x6 ले लिया, x1 x2 x3 ले लिया, x5 x1 x5 x9 ले लिया, इस तरह से तो हमारा है। तो अब वो नंबर अपन को वो निकालना है, सम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर अपन बोले कॉमन डिफरेंस 1 वाले, तो कॉमन डिफरेंस 1 वाले कितने होंगे? ऐसे 3 नंबर जिनका कॉमन डिफरेंस 1 हो, ऐसे 3 3 के पेयर कितने बनेंगे? लॉजिकली सोचो। 3 पेयर बन। 9। हाँ देखो, 9 बनेंगे। शुरू के 3 ले लिए मान लो, तो एक पेयर, एक एक ट्रिपलेट ये हो गया।
फिर अगला क्या होगा, 2 से x1 से स्टार्ट होगा, अगला x2 से स्टार्ट होगा, सेकेंड ट्रिपलेट ये हो गया। फिर अगला x3 से स्टार्ट होगा, तो ये 3 हो गए, 1 2 3 है ना। और लास्ट वाला क्या होगा, x9 वाला, यस सर। तो x1 x2 x3 ऐसे 9 तक जाएंगे। यस सर। तो ये कितने हो जाएंगे, 9। कॉमन डिफरेंस 1 वाले 9 पेयर 9 ट्रिपलेट बनेंगे। यस सर। अगला सोचते हैं, कॉमन डिफरेंस 2 वाले कितने बनेंगे, 2 का कॉमन। तो मान लो x1 से स्टार्ट किया, तो x1 x3 x5 है ना। यस सर। यस सर। सुनना ध्यान से, x1 x3 x5 कॉमन डिफरेंस 2 वाला। अगला बताओ क्या होगा, x2 से स्टार्ट होने वाला बनेगा एक, यस सर। x2 x4 x6। 2 और 2 4 और 2 6 है ना। यस लास्ट सर। कहां तक जाएगा, जैसे मान लो लास्ट आपका 11 है, 11 के दो कम करोगे तो कितना आएगा, 9। यस सर 9। इसमें 2 कम करोगे तो कितना आएगा, 7 है ना। यस सर। यस सर। आगे क्या आएगा, x8 x10 x12, तो वो तो नहीं बन पाएगा, तो लास्ट ये बनेगा। तो कहां तक जाएंगे, 7। यस सर। तो कॉमन डिफरेंस 2 वाले कितने बनेंगे, 7। ऐसे निकालते जाओगे, ऐसे ऑड नंबर ही बनेंगे, देखो ध्यान से। कॉमन डिफरेंस 3 वाला, 3 वाले कॉमन डिफरेंस के कितने बनेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 हो, तो x1 1 और 3 4, 4 और 3 7, ऐसे जाता जाएगा। लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला क्या बनेगा, 11 के पहले 11 में से 3 का कितने बचते हैं, 8, x5 है ना। 5। यस सर। तो x1 से लेके x5 कितने बनेंगे, 5। यस सर। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऐसे कितने ट्रिपलेट होंगे जो एपी में होंगे। तो कॉमन डिफरेंस 1 वाले 9 पेयर नो ट्रिपलेट होंगे, कॉमन डिफरेंस 2 वाले 7 होंगे, कॉमन डिफरेंस 3 वाले 5 होंगे। तो आप देख रहे हो ऑड नंबर आते जा रहे हैं। यस सर। यस सर। अब देखो टोटल 11 नंबर है, तो मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मान लो फर्स्ट ले लिया, देखो 5 के बाद अगला क्या आता है, 3 आता है, और फिर क्या आता है, 2 आता है, सॉरी 1 आता है कॉमन डिफरेंस, यस सर। सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचेगी, 1। तो देख लेते इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो अगला कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4। अगला कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 वाला सोचते हैं। सबसे पहले तो x1 होगा, इसमें 5 ऐड करोगे तो x6, इसमें 5 ऐड करोगे तो xn, तो ये एक ही पेयर बन पाएगा, लास्ट 1। यस सर। तो फेवरेबल आउटकम को ऐसे कितने नंबर होंगे जो एपी में होंगे, इन सबको ऐड कर देना, 25। 25 आपके फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल को टोटल से डिवाइड कर देना, क्लियर है। यस सर। ठीक है, और सेकंड वाला एक बार खुद से ट्राई कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपन, ये रिकॉल टेस्ट के लिए 4 क्वेश्चन दिए, पीवाईक्यू ही कर लोगे, बोलो। सर। यस सर। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कवर कर लें, ताकि ये टॉपिक थोड़ा और आगे खींच जाए। सुनो मेरी बात, एक चीज हो, आपका ट्यूसडे से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको ग्रुप में आ जाएगी, क्लियर है। तो उसका ओरिएंटेशन भी मंडे को होगा, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके चलो, अब टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ ये पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, सुनना। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट का ये सैंपल स्पेस है, एक मिनट, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका ये सैंपल स्पेस है, एक सेकंड। आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम। अब उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मान लो उसके बहुत सारे सब इवेंट्स थे, E1 E2 E3 एंड सो ऑन। E1 E2 E3 E4 मान लो, ऐसे कितने भी हो सकते, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये उसके क्या है, इवेंट्स हैं। अब ये इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव।
E1, E2, E3 एंड E4, जो इवेंट्स इनके हैं ये कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्लियर है? एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब समझते हो ना? यस सर। Yes, sir. एक्सक्लूसिव मतलब इनमें आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, और एग्जॉस्टिव मतलब ये पूरे के पूरे मिला के सैंपल स्पेस को कवर करेंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये चारों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। अब सुनना अच्छे से, इस एक्सपेरिमेंट से इससे एक इवेंट एसोसिएटेड है ए, एक इवेंट एसोसिएटेड है क्या उसका ए वाला, ठीक है? एक और कोई ना कोई इवेंट है जो ए इससे एसोसिएटेड है, और वो इवेंट ए इन चारों जो चारों इवेंट है उनसे भी एसोसिएटेड है ना? एक इवेंट उसी एक्सपेरिमेंट का कोई ना कोई एक इवेंट है जो इन चारों से भी एसोसिएटेड है। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मुझे क्या करना है? इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आई टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। एक एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया कोई ना कोई, उसका सैंपल स्पेस का बॉक्स मान लो, उससे एसोसिएटेड 4 इवेंट क्वेश्चन में दिए होंगे, और एक इवेंट ए ऐसा होगा जो इन सबसे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा होगा। उस ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये पूछा जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी अपन करेंगे भी। अब इस ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तरीका क्या है? उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये एक ए जो है वो सबके साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए का इंटरसेक्शन E2 के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E4। ये चारों हिस्सों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो पूरा ए कवर हो जाएगा, है ना? यस सर। है ना? ये मतलब ये सर्कल, ये जो रेड वाले सर्कल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब इसके कर दी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों को ऐड करेंगे तो पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। यस सर आ जाएगी। Yes, sir. ठीक है, अब ये मुझे निकालना है। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंटरसेक्शन का, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से, याद आ रहा है? यस सर। यूजिंग Yes, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहां तक मैंने क्या देखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाज रिटन एज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई बोलो या E1 इंटरसेक्शन ए बोलो, बात एक ही है, क्योंकि ये तो निकालना कुछ भी लिख सकते हो आप। E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए। अब कभी कभी क्वेश्चन में याद हो सकता है 2 इवेंट हो, 3 इवेंट हो या 4 इवेंट हो, डिपेंडिंग को, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसका फॉर्मूला बताओ, पिछली क्लास में क्या बताया था? पी ऑफ क्या आएगा इंटरसेक्शन का फॉर्मूला? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से बताया था। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से अपन ने कल फॉर्मूला, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए। हाँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बताया था? बताओ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। P of पी ऑफ ए इंटू पी ए ऑफ बी। मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ B. बी, ए हैज अकर्ड, है ना? Yes, sir. अरे भूल, समझ में आ रहा है ना? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बता? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड, याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए, E1 हैज अकर्ड, समझ में आ रहा है? Third. पी ऑफ Yes, sir. E2, ये देखो डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूँ, इनकेस अगर भूल जाओ तो आपको डेरिवेशन याद होगा तो कभी चीजें नहीं भूलोगे। लास्ट आ जाएगा पी ऑफ E4 इंटू पी ऑफ ए, E4 हैज अकर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है? क्या कि एक एक्सपेरिमेंट जिससे एसोसिएटेड 3 या 4 कुछ ऐसे इवेंट्स हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो, और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक इवेंट ए जो इन सबसे रिलेट कर रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का जो तरीका है वो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1, पी ऑफ E2, और ये सब लिख लो जल्दी से। सारी बात समझ में कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. पक्का समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। एक बार शांति से क्वेश्चन पढ़ो, गिवन डेटा उतारो या फिर इसका डायग्राम बनाओ।
अच्छा, आपको ये समझ में तो आ रहा है ना चैप्टर के बिल्कुल, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत अजीब हो रहा है? सर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अभी ये वाला, इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था अब तक, वो जो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी के फॉर्मूले, कंडीशनल, वो थोड़ा बहुत वो समझ में आया था पिछले लेक्चर में। सर ये तो क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर में जो अभी तक, इस वीक तो कुछ नहीं, अभी इस वीक आपका टेस्ट है, आप इस चैप्टर को धीरे धीरे करना, मतलब डेली के 15 मिनट देना। क्लियर है? डेली 15 मिनट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, उसको क्लास इलस्ट्रेशन करना, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल थोड़े थोड़े ट्राई करना, फिर धीरे 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 एक्सरसाइज पे आना। ओके सर। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को समझा, ये समझ में आया, टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए। यस यस सर सर। अब इस क्वेश्चन को समझूंगा ना तो और समझ में आएगा। देखो 3 बैग है आपके पास, उसके अंदर व्हाइट और ब्लैक बॉल दी हुई है। बैग 1 में क्या दिया हुआ है? 3 व्हाइट 2 ब्लैक। बैग 2 जो है उसके अंदर 4 व्हाइट 2 ब्लैक। बैग 3 में 2 व्हाइट 5 ब्लैक। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. 3 bags contain white and black ball. The probability of selecting bag 1, bag 2 and bag 3 are 0.2, 0.5 and 0.3. बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बैग 2 को, बैग 3 की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है? अब बॉल इज सिलेक्टेड रैंडमली, कोई भी एक बॉल उठा लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। अब देखो क्वेश्चन कितना वो है कि 3 बैग पड़े हुए थे, उन तीनों बैग में से मुझे नहीं पता किसी में से भी एक बॉल निकाल ली, और वो जो बॉल निकाली वो व्हाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी आपको। अब देखो पहले से और इन क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? अलग है अभी ये। यस सर। अच्छा, ये जो गिवन है दिस, आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, कोई ना कोई एक बैग सिलेक्ट करोगे, है ना? यस सर। तो देखो, अच्छा बैग सिलेक्ट जो होंगे वो तो इंडिपेंडेंट होंगे, यस सर है ना? मैं बैग 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, अगर 2 करूंगा उसको बी से मतलब नहीं है। और देखो ये तीनों मिला के पूरे सैंपल स्पेस को भी कवर कर रहे हैं, इसकी तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करो 1 आ रही है। यस सर तो इवन क्या हो जाएगा? सिलेक्टिंग बैग 1। इवेंट E2 क्या हो जाएगा? सिलेक्टिंग बैग 2। इवेंट E3 क्या हो जाएगा? सिलेक्टिंग बैग 3। आई बात समझ में? यस यस सर सर। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, उसको इवेंट ए बोल देते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? व्हाइट Getting- बॉल। व्हाइट बॉल। गेटिंग व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल तो तीनों बैग में ना, तो ये व्हाइट बॉल वाला जो है ये तीनों बैग से एसोसिएटेड होगा। यस सर। यस तो सर। व्हाइट बॉल वाला होगा, गेटिंग अ व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल मेरे कहीं से भी आ सकती है, तो ये मेरा इवेंट ए हो गया। यस सर इसी की प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछी गई है ना? यस सर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे। यस सर फॉर्मूला बताओ क्या है? पी ऑफ बताओ, स्टार्ट कहां से होता है? इवन इंटरसेक्शन है। हाँ, इंटरसेक्शन, उसके बाद डिराइव कैसे किया? पी ऑफ इवन इनटू पी ऑफ ए ए इवन ओवर ए। है ना? उसे पहला याद कर लो, बाकी सब ऐसे ऐसे कैसे होंगे बाकी इवेंट से रिलेटेड। पी ऑफ अगला क्या आएगा? E2 E2 B into P of B E2 अगर फिर पी ऑफ E probability of C नहीं, ए ही चलेगा ना? yes sir E चल समझ आ रहा है? ये देखो फॉर्मूला, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या था? E1 A E1 है सकर, E2 A is E2 है सकर, E3 A is E3 है सकर, है ना? ओके सर एक बार ध्यान से देख लो, शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो पूछना। 1 मिनट, मैं उसको एक नए पेज और ऐड कर दूं। एक मिनट। हाँ, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? P of E1 into P of A, E1 has occurred, plus P of E2 into P of A, E2 has occurred, plus P of E3 into P of A, E3 has occurred. ये समझ में आया फॉर्मूला कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। P of E1 बताओ कितना दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी बैग 1 is selected 0.2। 0.2।
अब अच्छे समझना, इसका मतलब क्या है, P of A even is occurred, P of A even is occurred, इसका मतलब समझाओ क्या है। A intersection events. नहीं नहीं नहीं, ये वर्डिंग से समझाओ। ए मतलब क्या है, वाइट बॉल है, इवन मतलब बैक वन है, तो इसका मतलब क्या वर्ड लैंग्वेज के टर्म्स में? व्हाइट बॉल बैक वन से White निकले। ball. वेरी गुड, Back one. गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम बैक वन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम बैक वन, ये समझ में आता है? ए इवन है तक, मतलब अगर आपने बैक वन Yes, सिलेक्ट sir. किया तो उसमें से वाइट बॉल निकली, इसका मतलब। Yes, है? sir. अब Yes, मुझे sir. बताओ, बैक वन से वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 3/5। 3/5, फेवरेबल 3, टोटल 5, है ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? तो ए बाई इवन मतलब बैक वन से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/5। बोलो, पक्का समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 0.3। Point. 0.2। ए बाई E2, बैक 2 से वाइट बॉल 4/6। 4/6. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचाई। ये सब तो छोटी छोटी चीजें ऑलरेडी सीख रखी, इससे भी टफ टफ क्वेश्चन किए हमने, है ना? बैक 3 0.5, बैक 3 से वाइट की प्रोबेबिलिटी 2/7. 2/7। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके आंसर तो निकाल ही लोगे, हाँ, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो ऐसे, अब देखो प्रॉब्लम मतलब ये चैप्टर टफ क्यों कहलाता है, ये क्वेश्चन तो अपन को अभी समझ में आ गया इजी है। जब हम सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फिर कहीं ना कहीं आपको ये जज करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करे, हाँ, है ना? Yes, आपको sir. इसमें मैंने क्या कहा, जो भी मैंने पढ़ा रहा हूँ उसको आप प्रॉपरली नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना कि इस कॉन्सेप्ट में ये तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ये तरीके, ताकि आपके चारों डिवीजन अलग अलग बन जाए और आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी से ही होगा। पक्का समझ में आया? थोड़ा थोड़ा अप्लाई समझ Yes. में आया? अप्लाई। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे तो E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी दे दी थी। कभी कभी तीनों बैग की प्रोबेबिलिटी नहीं देंगे, तो मान लो आपके पास अगर 3 बैग है, तो फिर मैं ये अज्यूम करूंगा कि एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3, 1/3 और 1/3 तीनों की। अगर मान लो तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग ना दे, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे? बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, बैग 2 की भी 1/3, बैग 3 की भी 1/3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर दो बैग होंगे तो क्या अज्यूम कर लेंगे? 1/2. 1/2. है ना? 4 बैग होंगे तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। क्लियर है? अगर नहीं दे तो? अरे बोलो। Yes, Clear sir. है, Yes, sir. sir. इस क्वेश्चन में जो स्टेप 1 था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप इवेंट क्या अज्यूम करते हो। ये क्वेश्चन को पढ़ के इनको आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, इवेंट्स को। और ए मतलब ए को प्रॉपर्ली डिफाइन करना, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी अगर टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो। और ये कैसे होनी चाहिए, ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन होगा इसमें, ये करो आप। एकदम शांति से पढ़ो, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन का गिवन डेटा पढ़ो, वो क्या पूछा गया।
यहाँ पे दो बैग थे, बैग 1 बैग 2। बैग 1 में 3 ब्लैक 4 व्हाइट, बैग 2 में 4 ब्लैक 3 व्हाइट। और डाई इज कास्ट, अब इसमें एक डाई भी इंक्लूड कर दी गई है। इफ इसको डाई को रोल किया, मान लो अगर 1 और 3 आता है, बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग 1। फ्रॉम बैग 1, इफ एनी अदर नंबर कौन से बचे? 2 2 4 6 2 4 5 6 है ना। yes 2 4 5 6 अगर डाई पे ये नंबर आता है तो बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग 2। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ सिलेक्टिंग ब्लैक बॉल। निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लैक बॉल है ना। अरे बोलो। yes sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया। दो बैग है, बैग 1 बैग 2। एक डाई को थ्रो किया, 1 और 3 आएगा तो बैग 1 सिलेक्ट करेंगे, 2 4 6 8 आएगा तो बैग 2 सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली ये जो दिया हुआ है ना, ये क्यों दिया हुआ है आपके हिसाब से? ताकि बैग 1 और बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकल जाए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब सुनो, E1 E2 क्या होंगे? क्योंकि बॉल तो बैग में से निकलेगी। Yes, sir. सिलेक्टिंग बैग 1, सिलेक्टिंग बैग 2। E2 क्या हो जाएगा? सिलेक्टिंग बैग 2, है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, इवन sir. वापस कोई सिलेक्टिंग ब्लैक बॉल, है ना। yes sir. अब ये जो दिया हुआ है इससे आपकी क्या निकलेगी? P ऑफ E1 एंड E2। तो बैग 1 कब सिलेक्ट होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक डाई को थ्रो करेंगे तो 2 बैग by 1 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 2 by 6. है ना, उसको 1/3 कर देना। Yes, sir. लेकिन इसके फेवरेबल 2 है, टोटल 6 है ना। Yes, Yes, sir. sir. और बैग 2 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 2 by by 3. 3, sir. 4/3। अब देखो, इन्होंने क्वेश्चन में डाई डाल के आधे लोगों को डरा दिया होगा क्वेश्चन में कि यार ये क्वेश्चन तो कहीं अलग ही चीज का है। लेकिन वो डाई क्यों दिया है? ताकि आप E1 E2 निकाल सको, और कुछ भी नहीं, है ना। Yes, sir. अगर Yes, डाई को sir. थ्रो करते 1 और 3 आएगा तो बैग 1 सिलेक्ट करूंगा, 4 5 6 आता है तो बैग 2 सिलेक्ट करूंगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? बैग 1 और बैग की प्रोबेबिलिटी तो ही मिलेगी, है ना। yes sir. Yes, अब sir. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे P ऑफ A का। बोलो फॉर्मूला बताओ। P of A into P. हाँ, पहले E1 से स्टार्ट होता है। बोलो P ऑफ E1। P of A P of E1 A. occurred. E1 है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्लस P of E2 into P P of of E2. A. P E2 है sir. E2 ऐसा का। ये फॉर्मूला अभी वापस बेस थ्योरम में फिर से यूज होगा, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूला Yes, रखना होगा। sir. ठीक है, चलो अप्लाई कर दोगे, आंसर निकाल लोगे। अब सब सारी वैल्यू गिवन Yes, है ना। sir. Yes, sir. और आप ब्लैक की P ऑफ A E1 भी निकाल सकते हो। बैग 1 से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7 3/7 3/7। 3 वेरी by गुड। 7. बैग 2 से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 4 by 4 by 7. 7. सारी वैल्यू गिवन है, पुट अप करके आंसर निकाल लोगे, हाँ है ना। yes sir. Yes, Yes, sir. बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहाँ तक? No, No, sir. चलो एक और करो, थोड़ा सा और अच्छा लेवल उसमें।
सर ये यूआरएन क्या लिखा है? इसका नहीं है, पढ़ लेते हैं. Uncontained 5 red green, a ball is drawn at random from the urn. If the ball is green, then a red ball is added to the urn. If the ball is red, then a green ball is added to the urn. The original bond is not returned to the urn. Now the second ball is drawn random from it, then the probability second ball is. नहीं, इसी से रिलेट करना है इसको, सोचो ध्यान से. सर यूआरएन का मतलब क्या है? अर्न मतलब एक बॉक्स समझ लो. अर्न मतलब बॉक्स. ठीक है. ओके एक बॉक्स के अंदर 5 रेड 2 ग्रीन बॉल है. क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ो. A ball is drawn at random. If the ball is green, अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी. अगर बॉल ग्रीन है, then a red ball is added. अगर बॉल ग्रीन है, then add red ball. ये फर्स्ट बॉल निकली है ना. बोलो अगर बॉल रेड है, मान लो यहाँ से बॉल निकली, अगर बॉल रेड है, then add green ball. तो हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले आपने एक बॉल निकाली, इसको साइड में रख दिया. अगर ये बॉल ग्रीन निकली तो उसमें एक रेड ऐड कर देंगे. अगर ये बॉल रेड निकली तो उसमें ग्रीन ऐड कर देंगे. क्लियर है. यस और इसको साइड में रख देंगे, इसको भी साइड में रख देंगे. फिर वापस से सेकंड बॉल निकाली, तो सेकंड बॉल निकाली तो अब या तो ये रेड होगी या तो ग्रीन होगी, है ना. Yes, यस sir. आपको मुझे Yes. पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड. क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सेकंड बॉल निकले वो रेड निकले. अब यहाँ पे दो चीजें, फर्स्ट बॉल पे डिपेंड करेगा. अगर ग्रीन है तो ये हो जाएगा, रेड है तो ये हो जाएगा. अब मुझे बताओ E1 E2 वो वाले इवेंट्स क्या होंगे. और इवेंट ए क्या होगा? क्वेश्चन में दिख रहा है सब कुछ, बस नेम टर्मिनोलॉजी बताओ. E1 क्या होगा, E2 क्या होगा और ए क्या होगा? Sir, even की first ball Green. green हो. देखो पहले सब जो सेकंड बॉल है डिपेंड करेगी ना फर्स्ट बॉल पे. अब ये एक तरह से बैग समझो. ये अगर ग्रीन हो गया तो ये एक बैग बन जाएगा, रेड होगी तो दूसरा बैग बन जाएगा, है ना. फिर उसमें से अपन बॉल निकाल रहे हैं. एक तरह का दो तरह के बैग हो गए. तो इवन मतलब कि मान लो फर्स्ट बॉल इज ग्रीन और E2 क्या assume कर लोगे? First ball is red. फर्स्ट बॉल इज, दो ही पॉसिबिलिटी है, पहली बॉल या तो ग्रीन होगी या तो रेड होगी, है ना. यस सर और इवेंट ए जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है वो क्या हो जाएगा, सेकंड बॉल इज Red. रेड. अब ए पता है, इवन पता है, E2 पता है. अब आप निकालो पी ऑफ ए. करो ट्राई, करो ट्राई. सब कुछ पता है आपको.
हो गया? Yes, sir. चलो इनकी वैल्यू बता दो पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? इवन मतलब क्या? कि पहली बॉल ग्रीन निकले, इसकी Green आ प्रोबेबिलिटी गया. 2/7. 2/7. है ना, पहली बॉल ग्रीन निकले। Yes, sir. टू क्या होगा? 5/7. 5/7. Okay. तो इन दोनों का एडिशन 1 भी आ रहा है ना? Yes, sir. अब बताओ ए बाई इवन क्या होगा सोच के। अगर मान लो बैक मतलब फर्स्ट बॉल अगर ग्रीन निकल गई तो आपने क्या करा, ग्रीन एक ग्रीन कम हो गई और फिर उसमें एक रेड ऐड कर दी। Yes, sir. Yes, sir. सोच के है ना। देखो पहली बॉल ग्रीन निकली, ग्रीन को साइड में रख दिया तो ग्रीन कितनी बची? एक। Yes, Yes, sir. sir. और फिर एक रेड ऐड कर दी तो रेड कितनी हो गई? 6. ये हो गई। Yes, sir. तो बताओ अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/7. 6/7. है ना। 6/7. पहली बॉल अगर ग्रीन है तो आपने ग्रीन को साइड में रख दिया तो ग्रीन एक हो गई, उसमें रेड ऐड कर दिया तो एक ग्रीन 6 रेड। तो एक ग्रीन 6 रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/7. ए बाई ई टू। अगर पहली बॉल रेड हो गई तो एक रेड कम हो जाएगी तो 4 रेड बचेगी, उसमें फिर ग्रीन ऐड कर दोगे तो 4 रेड 3 ग्रीन। अब उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी 4/7. अब सारी वैल्यू है अपने पास, पुटअप करके आंसर निकल जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. 32/49 है ना। Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, देखो sir. आपके सामने, आप ध्यान से देखो मेरे क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या, इनको इस पे भी ऑब्जर्वेशन करो। आप सॉल्यूशन देखोगे तो अलग ही चलेगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ प्रॉपरली एकदम डिटेल में, ऐसा नहीं कि आपको समझाने तो है ही सही, लेकिन इसको देखने के बाद चीजें अपने आप धीरे धीरे थोड़ी क्वेश्चन आसान हो जाता है। डायग्राम बनाया, फिर लॉजिक लगाया कि बेसिकली सेकंड बॉल का निकालना तो ये दोनों मेरे इवन ई टू हो जाएंगे और ये, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के आ सकते हैं। लेकिन आपको फिर सोचना होगा कि इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लग रही है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. और धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा। एनसीईआरटी भी करना है। स्कूल में जाओ ना, स्कूल में बैठे बैठे अगर कुछ भी नहीं चल रहा हो, पीछे पीछे बेंच पे बैठ के प्रोबेबिलिटी की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देना। आप इतना तो काम स्कूल में कर सकते हो कि नहीं? Yes, 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 sir. sir. देखिए कोई भी लेक्चर खाली हो, नहीं भी खाली हो, मान लो ऐसा कुछ पढ़ा रहे हो, मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो आपको आता है, नहीं आता तो ध्यान से सुनना। आता है तो आप अपने पीछे बैठ के थोड़े बहुत एक एक दो दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ट्राई करते रहो। फिर नहीं समझ में आए एक बार और ट्राई करो, नहीं समझ में आए फिर डाउट पूछो या गूगल से देखो, है ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो अगला करो।
लगा कुछ दिमाग? पढ़ता हूँ चलो मैं, तब तक आप प्लीज ट्राई करो। 16 प्लेयर है, डिवाइडेड इनटू 8 पेयर एट रैंडम, 8 के 2 पेयर बना दिए। फ्रॉम ईच पेयर a winner is decided on the basis of game played between them. Assume that all players have equal strength. Then the probability that S1 is among 8 winners. Second part, exactly one of S1 or S2 is among 8 winners. प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है, दिमाग के तार खोल देता है ना? Yes, sir. आप लोगों के क्या दिमाग सब जंग हो गए मोबाइल चला चला के। क्रिएटिव थिंकिंग करवाता है ये, और बहुत अच्छा चैप्टर एक्चुअली, दिमाग लगवाता है। बाकी इसमें तो क्या है, हाँ इंक्रीजिंग है, dy by dx ग्रेटर देन 0 करो। बाकी चैप्टर तो ऐसे ही है, इसमें थोड़ा Yes, sir. दिमाग लगाना पड़ता है। Yes, sir. Yes. sir. और हर बार जब मैं भी पढ़ाता हूँ ना, हर साल, तो हर साल कुछ ना कुछ नया इसमें एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। फिर कहीं ना कहीं बहुत सी बार नए नए क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसमें। अब जैसे ये जितने भी क्वेश्चन है लास्ट ईयर से अलग पीपीटी बनती है हर बार, तो हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि नए नए क्वेश्चन ही ऐड करूँ। अब ये भी ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ही आया आज, तो इसको चलो मिलकर ट्राई करते हैं। आप भी पढ़ो, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ कि इसमें कैसे बांटेंगे, किसको इवेंट्स माने, किसको ए माने, और इस जैसे फर्स्ट पार्ट जो भी पूछे, इस फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करें। थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपनी तरफ से। गलत होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो गलत होगा तो फिर उसको सही करने की कोशिश करो, क्योंकि आप अगर जितना आपके एंड से सोचोगे, गलत होगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपने सोचा, आपको अपनी गलती समझ में आएगी। गलती समझना बहुत जरूरी है। करो एक बार ट्राई, तब तक मैं भी डायग्राम बनाता हूँ। प्रोबेबिलिटी में अप्रोच समझ में आएगा तब जब 10-15 दिन तक इसके डेली के 4-4 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब जाके कॉन्फिडेंस थोड़ा आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इस चैप्टर के लिए डेली का 15 मिनट निकाल लेना, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसा ये चैप्टर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया। थोड़ा सा सोचो, हो जाए, कॉन्फिडेंटली सोचो। पहले अभी फर्स्ट पार्ट के बारे में सोचना, सेकंड पार्ट के बारे में दिमाग मत लगाना। फर्स्ट पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन को अपने सोचो कि फर्स्ट पार्ट में जो सॉल्व करना है उसके लिए क्या कैसा अपना अजम्पशन मानेंगे। ऑल प्लेयर हैव इक्वल स्ट्रेंथ, ये भी दिया हुआ है। सर प्लेयर 1 का 16 लोगों के साथ 15 लोगों के साथ शायद वो बने पेयर, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकता पेयर वो। नहीं, पेयर का मतलब यहाँ पे है एक पेयर में 8 लोग है, दूसरे पेयर में 8 लोग है, ऐसा वो 2 पेयर है यहाँ पे। समझ आ रहे? मतलब 2 8-8 की 2 टीम बने। सर 2-2 Okay, की sir. 8 है या 8-8 की 2? हाँ 8-8 यस सर, यही। सर 2-2 की 8 2 है के 8 शायद। है क्या? 16 प्लेयर 2 के 8 Yes. मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली, मुझे क्रिकेट खेल रहे हैं। 16 प्लेयर S1 S2 प्ले इन अ टूर्नामेंट, दे डिवाइड इनटू 8 पेयर एट रैंडम। अच्छा हाँ, तो 2-2 के 8 पेयर है, सॉरी सही बताया आपने। 2-2 Okay, यस सर। 2-2 के 8 पेयर है,
हर प्लेयर की जीतने क्षमता सेम है, मतलब कोई भी प्लेयर जीते उसकी मतलब वो जीतेगा, मतलब सेम स्ट्रेंथ है सबकी, तो किसी के भी जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो S1 इज अमंग द 8 विनर्स, मतलब इसमें से कोई 8 विनर होंगे। हाँ सही बात है, अगर समझ आ रहा है 8 के पेयर बनेंगे तो 8 विनर होंगे। Yes, sir. एक्चुअली कुछ है ही नहीं फिर तो, मैं तो उससे सोच रहा था, मैं फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। एक्चुअली मैंने सोचा था कि 8-8 के 2 अलग अलग बनाए तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता। अगर मान लो 2-2 के पेयर बनाए तो S1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. 1/2. है ना, Yes, sir. कुछ भी नहीं होता फिर तो। अगला सोचो बी पार्ट। S1 की 1/4. सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है ना, तो S1 की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अगला सोचो। exactly one of the S1 exactly one of S1 and S2 is among the 8 winner। या तो S1 हो या तो S2। अब इसके बारे में सोचो। देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पे कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए कि या तो दोनों जीत जाए। exactly one of S1 and S2 is among the 8 winner, मतलब या तो उन 8 विनर में या तो S1 हो, है ना, या फिर अकेला S2 हो। अगर मान लो S1 आ रहा तो S2 नहीं आना चाहिए, अगर 8 विनर में S2 आ रहा तो S1 नहीं आना चाहिए, यही मतलब है। Yes, sir. Yes, sir. sir. है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपको बाकी भी देखने पड़ेंगे कि अगर मान लो S1 विन कर रहा है तो बचे हुए में फिर S2 विन नहीं करना चाहिए, और अगर S2 विन कर रहा है तो बचे हुए में S1 विन नहीं करना चाहिए। तो कितने बनेंगे? देखो ऐसे सोचते हैं, मान लो पहले S1 के बारे में सोचते हैं। S1 एक प्लेयर है, अब इसका किसी न किसी के साथ कंपटीशन होगा, है ना। Yes, sir. अब कितने लोगों के साथ कंपटीशन हो सकता है? 15. 15 लोगों के साथ, है ना। Yes, sir. और इसमें से विनर, अगर विनर मुझे कोई ना कोई एक आएगा, तो विनर मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया क्या? S1, है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. तो एक जैसे S1 के साथ एक बार S2 आएगा तो S2 हार गया मान लो, फिर S3, S4, S5, S6, S7, S15 तक, S16 तक, Yes, sir. उन सारे 15 पेयर्स में से S1 विनर हो तो ऐसे ये पॉसिबिलिटी तो 15 हो गई, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ये सोचता हूं कि मान लो S2 मैंने लिया, और S2 के साथ भी सोचता हूं कि कितने लोग आएंगे और S2 को विनर करना है, तो S2 के साथ भी वैसे तो 15 आएंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर एक तो हो गया केस बट. हाँ हाँ, वो मैं माइनस करूंगा। S2 के साथ भी 15 आएंगे ओवरऑल, Yes, sir. और ये Yes, इसमें S2 को विनर करना है मान लो, इसमें S2 का करना है विनर। आई बात समझ में आता? Yes, sir. अब यहाँ पे हुआ क्या, इस ऊपर वाले में आपने एक बार S1 S2 को लिया, नीचे वाले में भी एक बार S1 S2 को लिया, Yes, है ना। sir. लेकिन यहाँ पे विनर किसको घोषित किया? S1 को, और यहाँ पे विनर किसको घोषित किया? S2. S2। S2. तो ये दोनों अलग अलग ही तो होंगे, Yes, sir. Yes. है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये देख रहा हूँ कि टोटल मेरे फेवरेबल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. फेवरेबल मतलब मुझे एग्जैक्टली मतलब S1 को तो विनर चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ द S1 इज अमंग द 8 विनर, ठीक है।
लेकिन अच्छा इसमें फिर एक दिक्कत हो रहेगी कि मान लो बच्चे में 7 विनर भी तो कुछ भी हो सकते हैं, उन 7 में भी आपको फिर S2 नहीं आना चाहिए, हाँ है ना? आ रही बात समझ में? Yes, sir. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि S1 के बारे में तो आपने सोच लिया कि मान लो आपने S1 विनर हो जाए इसके मैंने 15 तरीके, S2 विनर हो जाए इसके 15 तरीके, लेकिन जो बच्चे हुए 7 है, 7 विनर है, वो 7 विनर भी तो अलग अलग हो सकते हैं, उनको भी फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये लेंदी जाएगा। इसको पॉज रखते फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि ये जो मेथड फिर मुझे बच्चे हुए 7 के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके सर। अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अच्छा सुनो ध्यान से, कल आपका टेस्ट है, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो उस टेस्ट के लिए थोड़ा देख लेना प्रॉपर्ली। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिवीजन भी करवाए थे आपके उस टेस्ट से रिलेटेड, उसको भी एक बार देख लेना। शीट को वो ऑलरेडी ग्रुप में मैंने भेज दी थी, हाँ है ना? Yes, sir. और Yes, sir. जो बच्चे B1, B3 और B4 में हैं उनके लिए तो वेक्टर 3D का है, तो वेक्टर 3D से रिलेटेड मैंने आपको टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल में एक असाइनमेंट दिया होगा, अगर आपको टाइम मिलता है तो वो ट्राई कर लेना आज रात हो कल सुबह तक, ठीक है? ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर क्लास नोट जो भी आपको करना हो प्रॉपर्ली एक बार कोशिश कर लेना। क्लियर है? और पिछले क्लास में मैंने टेस्ट रिवीजन भी करा दिया था। जो बच्चे B2 के उनका इंडेफिनिट का टेस्ट है, आप इंडेफिनिट की अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, और पिछले क्लास में जो मैंने करवाया था उन क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मंडे को जो क्लास होगी उस मंडे वाली क्लास में अपन ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मंडे वाली क्लास में हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, और फिर ट्यूसडे से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 11 के टॉपिक का रिवीजन होगा। B02 बैच के लिए क्रैश कोर्स थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग देखनी होगी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन आपका क्रैश कोर्स फिर दिसंबर में अलग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? Okay, sir. ओके चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल का टेस्ट अच्छे से देना। ठीक। Okay.